फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये नासिक से आई है। भेजने वाले हैं राजू। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मेरा नाम राजू है। मैं नासिक के पास रहता हूँ, एक गांव में, और साइकिल का मैं मरम्मत का काम करता हूँ। बात लगभग 15-16 साल पुरानी है। मैं अपना साइकिल का दुकान काम एक हाईवे पर खोल रखा था। उसके बगल में एक ढाबा था। ढाबा का वजह से मैंने वहाँ पर साइकिल का काम खोला था। पहले तो बहुत कम चल रहा था मेरा साइकिल का काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम मुझे मिलने लगा, पैसे की आमदनी होने लगी। वो जो ढाबा था, वो एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र कम से कम 55 साल के आसपास थी, वो चलाते थे। उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। मैं उन्हें अंकल आंटी बोलता था। कभी कभी मैं वहाँ जाके खाना भी खाता था और चाय तो ज़रूर पीता था। चाय बहुत बढ़िया बनाती थी आंटी, और अंकल का हाथ का दाल फ्राई तो उसका कोई बात ही नहीं थी। बहुत टेस्टी बनाते थे खाना। एक दिन की बात है, अचानक अंकल का तबीयत खराब हो गया। आंटी उनको लेकर के हॉस्पिटल वगैरह में गई। दवा उनका चालू हो गया, इलाज चालू हो गया। ढाबा उनका कोई देखने वाला था ही नहीं। वो दोनों जने मिलकर के ढाबा चलाते थे। ढाबा उनका बंद हो चुका था। काफ़ी दिन तक ढाबा खुला नहीं। मैं पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन वो दूसरे गांव के रहने वाले थे। तो मालूम पड़ा कि अंकल हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। मुझे सुन के बहुत गहरा धक्का लगा, और साथ में ये भी अफवाह था कि अंकल को किसी भूत ने पकड़ लिया था उसी ढाबे पर, और उसी भूत के वजह से अंकल का मौत हुआ है। ये अफवाह फैल गई थी हर जगह पर, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। हो सकता है अंकल की उम्र भी हो चुकी थी, 55-60 के आसपास था। कोई बीमारी से मौत हुआ होगा। ज़रूरी नहीं कि भूत प्रेत से ही मौत हो जाए। अब मैं भूत प्रेत को मानता भी नहीं था। मैं इस चीज़ में पड़ता नहीं था कभी। बात को करीब 5-6 महीना गुजर चुके थे, लेकिन मैं उसी ढाबा पर पानी लेने के जाता था। वहाँ पर एक हैंडपम्प था जो चालू था। और मुझे साइकिल के काम में चाहे पीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो उसी हैंडपम्प से मैं पानी रोज़ लेता था, और वहाँ जाता तो अंकल की बहुत याद आती थी। मेरे चेहरे पर, मेरे नज़र के सामने वो लगता था कि बिल्कुल उनका चेहरा सामने खड़ा हो। बहुत याद आते थे अंकल। मैं उदास सा वहाँ से पानी लेकर के आ जाता था। अब तो कोई बगल में कोई चाय का दुकान भी नहीं था, ना कोई ढाबा था। तो सारा इंतज़ाम हमें घर से करके आना पड़ता था। और एक हमने स्टोव लाया था, स्टोव पर चाय बना लेता था कभी कभी। अंकल को मरे हुए करीब 5-6 महीना बीत चुका था, और हमारा काम थोड़ा बढ़ गया था। अब हम थोड़ा देर रात तक रुका करते थे। पहले तो मैं 9 बजे आता था, और 7 बजे के आसपास मैं अपने घर को चला जाता था। घर हमारी दुकान से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ऐसे कोई
कभी कुछ हुआ नहीं मेरे साथ में कि शाम के टाइम में कोई छीना झपटी हो, ऐसा कुछ था भी नहीं वहाँ पर। बहुत शांत एरिया था, अच्छे बड़े लोग थे, तो इसी बात का कोई डर नहीं था। अब काम बढ़ने की वजह से मैं थोड़ा टाइमिंग अपना बढ़ा लिया था। काम आ जाता तो मैं 9 बजे तक रुक जाता था, मना नहीं करता था किसी को। और ख़ास करके साइकिल पैदल कैसे लेके जाएंगे, कोई पंचर का काम हो, चेन टूट गया हो, और भी कोई काम हो, तो वो सारा काम मैं उनको करके दे देता था। ग्राहक मेरे से बहुत खुश थे। मैं आखिरी टाइम तक साइकिल सुधार करके और उनको भेज देता था। इसके बाद मैं अपनी दुकान बढ़ाता था। वैसे ही उस दिन हुआ था। मैं रात को करीब 9 बजे तक काम किया और ग्राहक को विदा किया। ग्राहक खुशी खुशी अपना साइकिल लेकर चले गए। वो दूर के मुसाफिर थे और रास्ते में उनका चेन टूट गया था। इसके बाद मैं अपना सामान समेटने लगा। एक लोहे का ट्रंक रखा था मैंने, उसमें पूरा मरम्मत का टूल्स, सामान वगैरह सब इकट्ठा करके उसमें डाल देता। चाय का स्टोव भी उसी में रख देता था और फिर अपनी साइकिल के कैरियर पर पीछे रबर की ट्यूब से बांध करके और मैं साइकिल लेकर के अपने गांव चला जाता था। वैसे ही मेरी दिन की दिनचर्या थी। उस दिन भी मैं अभी सामान पैक करके और साइकिल के कैरियर पर बांधा और जैसे चलने के हुआ, मौसम बिगड़ चुका था। अचानक बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। मेरा तो कच्चा दुकान था, फूस की थोड़ा सा मैंने ओट दे रखा था, बट हर जगह से वो खुला ही था। तो ओलों की बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। मैं अपना साइकिल लेकर के अंकल की ढाबा की ओर भागा, क्योंकि वहाँ छिपने की बहुत बड़ी जगह थी, खुली थी, कोई दरवाज़ा तो था नहीं वहाँ पर, सब खुला हुआ था। अब अंकल तो थे नहीं। वो टीन की चद्दर के नीचे में जा कर के साइकिल लेकर के खड़ा हो गया। तड़तड़ तड़तड़ ओले गिर रहे थे। वो टीन के चद्दर पर बहुत आवाज़ आ रही थी ओलों की। बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। वो छटक करके छोटे टुकड़े में बढ़ जाते थे। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा कि ओले बंद हो तो मैं अपने घर के लिए निकलूं। ओले बंद तो हुए, लेकिन उसके साथ बारिश शुरू हो गई थी। बारिश भी बहुत तेज़, पता नहीं कौन सा तूफ़ान आ गया था। बहुत तेज़ हवा भी था और बारिश भी बहुत तेज़ थी। अब मैं तो फंस गया था। करीब 1 घंटा गुजर गया था। 10 के आसपास का टाइम हो चुका था। रोड पर ट्रैफिक चल रही थी, उसकी रोशनी हमारे पास भी बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही थी ट्रैफिक का। और सामने में एक लैंप पोस्ट भी था, वहाँ भी बल्ब जल रहा था, रोशनी उससे भी काफ़ी हो रही थी ढाबा के सामने में। मैं इंतज़ार करने लगा कि बारिश बंद हो तो मैं निकलूं, लेकिन बारिश तो बंद होने की नाम भी नहीं ले रही थी। मैं सोचने लगा कि 10-15 मिनट और देख लेता हूँ, पता नहीं कब तक बारिश होता रहे, हो सकता है कि सारी रात हो, फिर तो मैं यहीं फंसे रह जाऊँगा। अपने मन में सोचा कि 10-15 मिनट हम वेट कर लेते हैं और नहीं तो हम भीगते हुए घर को चल पड़ेंगे। यही मैंने सोचा था। मैं अपने साइकिल के साथ ही खड़ा था। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, बहुत तेज़ तेज़ की आवाज़ आ रही थी, जिसे कहीं पास में बिजली गिरी हो। बहुत डरावना माहौल हो गया था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बादल सारे टूट करके और इसी जगह पर आ गए हों। ऐसी तगड़ी बारिश हो रही थी। मैं डरा डरा सा था। मुझे और किसी से डर नहीं लगता था, बस जो आसमान से बिजली गिरती थी ना, उससे मुझे डर लगता था कि वो बहुत लोग
उस बिजली की चपेट में मारे जाते हैं। मैं उस चीज़ से बहुत डर रहा था। मैं अभी यही सब बातें सोच ही रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे कंधे पर कोई हाथ रखा हो। मैं भौचक्का सा रह गया। पीछे से मुड़कर देखा तो आँखें मेरी फटी की फटी रह गई। क्या देखता हूँ कि दो लाल लाल सी आँखें मेरे बगल में खड़ी है और कोई शरीर हमें नज़र नहीं आया कि कोई शरीर उसका हो, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बाकी सब डार्क, अंधेरा बिल्कुल, बस आँखें आँखें दिखाई पड़ रही थी। मैं एकदम ज़ोर से चीख मारा, नहीं कि पता नहीं कौन जानवर है या क्या है। मैं कुछ समझ नहीं पाया था कि आखिर किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और ये लाल आँख कहाँ से नज़र आ रही है। तभी दोबारा मेरा हाथ जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं एकदम डर के अपना हाथ छुड़ाया और सीधा जहाँ अंकल जी का खाना बनाते थे, वो चबूतरा था ईंट का बना हुआ, मैं उस ओर को भागा। वहाँ जाकर के मैं एकदम लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं डर से मारे एकदम कांपने लगा। दिल ज़ोरों से धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा था डर के मारे। मैंने कभी भूत प्रेत का कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, ना ही मुझे कुछ पता था भूत प्रेत कैसे होते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जो अफवाह थी अंकल जी के बारे में कि अंकल जी के ढाबे पर कोई भूत रहता है और भूत ने ही अंकल जी को पकड़ लिया था, उसी के वजह से अंकल जी का मौत हुआ है। वो सब बातें मेरे को अब जहन में घूमने लगी और वो सब बातें सुन कर के मैं अंदर तक दहल गया था कि कहीं ये सब मेरे साथ में तो नहीं होने वाला है। मैं थर 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 काँप रहा था। बाहर बिजली चमक रही थी, बारिश लगातार चल रही थी। मेरी साइकिल उसी टीन शेड के पास में खड़ी थी जो थोड़ी सी ही दूरी पर था, जहाँ से मैं भाग करके और ये अंकल का जहाँ खाना बनाते थे उस काउंटर के पास में आया था मैं, और वहाँ मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे मेरे बगल में ही गिरी हो। उस चीज़ से मैं काफ़ी भी डर रहा था। तभी मुझे लगा कि अब यहाँ से भागना ही बेहतर है और बारिश में भीग करके हम चले जाएंगे घर, लेकिन अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे। और वही मैंने फ़ैसला किया कि बारिश में भीगते हुए मैं निकल जाऊँगा, लेकिन रुकूँगा नहीं यहाँ पर। और जैसे ही मैं बारिश में बाहर निकलने की कोशिश किया, जैसे लगा कि मेरा पैर सीमेंट के उसमें जाम हो चुका है, फंस गया है। मैं अपना पैर आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। जैसे मैं पत्थर का बन गया हूँ, वैसे मेरे साथ में हो चुका था। मेरे शरीर एकदम कांप गया था कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और तभी मेरा कोई हाथ पकड़ करके अंदर के साइड में, जहाँ अंकल जी सब्जी वगैरह रखते थे कोने में, उस साइड में खींचने लगा कोई। और अचानक लगा कि मेरे सर पर कोई चोट लगा हो और मैं बेहोश होता गया। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा, उसके बीच में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी जब आँख खुली
तो मैंने देखा कि एक आदमी है, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर में खड़े थे वो, और मुझे अपने हाथों से उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। मैंने उठ करके खड़ा हुआ, लेकिन मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि मैं हूँ कहाँ पर और मैं यहाँ हूँ तो क्या कर रहा हूँ। दिमाग बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी एकदम बंद हो गया था। सोचना, समझना, डिसीजन लेना, सब कुछ मुझे कुछ नहीं याद रहा था कि करना क्या है अब। तभी मुझे वो, जब मैं खड़ा हुआ, उनके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे जाना पहचाना चेहरा लगा। फिर वो जो शख्स थे, खड़े थे, मेरे सर पर हाथ रखा और ज़ोर से थपथपाते हुए बोला, बेटा होश में आओ, होश में आओ, तुम यहाँ से भागो जल्दी से। और उनका सर थपथपाते ही मुझे सारी घटना याद आ गया। मैं डर से कांप गया फिर दोबारा। और वो अंकल थे, वो ढाबे वाला ही अंकल थे जो मर चुके थे 5-6 महीना पहले। और वो हमारे सामने खड़े थे और मुझे उन्होंने होश में लाया और मुझे भागने के लिए कह रहे थे कि बेटा यहाँ से जल्दी से भाग जा। फिर वही आवाज़ सुनाई पड़ी। वो मेरे को हाथ पकड़ के हिला रहे थे, अरे बेटा तू जल्दी से भाग यहाँ से, मैं इस शैतान को अब संभाल नहीं पाऊँगा। तू जल्दी से निकल, बारिश का परवाह मत कर, तू जल्दी से यहाँ से भाग जा अपना घर की ओर। वो बार बार वही बात को दोहराए जा रहे थे। मुझे सब कुछ समझ में अब आ चुका था कि मैं बहुत बड़ा खतरे में फंसा हुआ था। और ये जो ढाबे वाले अंकल थे, ये हमारी हेल्प के लिए आ गए थे। फिर मैंने देर नहीं की वहाँ से भागने में। उस बारिश में ही मैं टीन शेड की तरफ दौड़ा, साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ निकल लिया। थर 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 शरीर काँप रहा था, सही ढंग से साइकिल के हैंडल भी पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन जब जान आ जाती है ना, तो इंसान कैसे भी करके अपने घर की ओर भागता है। लगातार बारिश अभी भी चल रही थी। मैं घर की तरफ बढ़ता जा रहा था, सोचता जा रहा था कि आज मैं जिस लफड़े में फंसा था, शायद मेरी ये शैतान, भूत, प्रेत जो भी था, वो मेरी जान लेने के लिए ही मुझे नहीं छोड़ता आज वो किसी हालत में, क्योंकि वो मुझे बेहोश कर चुका था। और उसके बाद मुझे जानकारी नहीं थी, शायद उसी टाइम अंकल वहाँ आए होंगे और मुझे बचाया होगा। एक इंसान, बहुत दिलदार आदमी थे वो, हमारे अंकल ढाबे वाले। सबसे मीठी व्यवहार रखते थे, मीठी बोली थी उनकी, बहुत मिलनसार थे। आज तक किसी ग्राहक से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था उनका। अगर किसी के पास कम भी पैसे होते थे तो कभी खाना देने के लिए मना नहीं करते थे। कहते अगली बार दे जाना, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, तुम कहाँ भागे जा रहे हो, अगली बार आकर दे देना। बहुत ही मीठी बोली थी उनकी, ग्राहक उन पर बहुत ही खुश होते थे। तो आज वो मरकर भी हमारे लिए उस जगह पर आ गए थे, हमें बचाने के लिए। धन्यवाद ढाबे वाला अंकल जी। तो दोस्तों, आज की कहानी, घटना मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी
कोई कुछ इस तरह का कोई आप घटना है, कोई आप बीती है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर भी विज़िट कर लीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ आ रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।